बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का खुशामदीद है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह जुमा की ये 10वीं आयत है, जहां हमारा महबूब बारहक जो आलमीनों का रब है बयान फरमाते हैं कि कर लो कसरत से मेरी याद और पालो कामयाबी, फलाह पालो कामयाबी पालो। तो कैसे कामयाबी पाएंगे हम? क़द अफ़लह मन तज़क्का, ये आयत है। इसमें अल्लाह पाक ने बयान किया है कि मुराद को पहुंचा वो शख्स, कामयाब हुआ वो शख्स, वो आदमी, वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक किया है। किससे? दुनिया की गंदगी से। यानी जिसने माना है सब कुछ रब ही है, सब कुछ आखिरत ही है, दुनिया तो कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कह दिया है कि दुनिया खेल तमाशा है और गाफिल इस खेल तमाशे में मगन है। और जो सच्चे मोमिन है, जिन्होंने ईमान लाया है, तो वो आए हैं अपने रब की तरफ, दिनों रात ढूंढते हैं अपने रब को। तो कसरत से हम कैसे याद करें अपने रब की? तो ऐ दोस्त, ये एक इल्म तरीकत का एक मुकाम होता है जो रहबर जानता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि अश्शेख फी अहलिही कन्नबी फी उम्मतिही। ये उनकी मुकद्दस हदीस है सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि बुज़ुर्ग अपने घर में वही हैसियत रखता है जो नबी अपनी उम्मत में रखता है। तो यह शेख के हाथ में होता है। जो कामिल शेख होता है उसे इसकी पूरी जानकारी होती है कि कैसे कसरत से अल्लाह की याद करनी है, क्या करना है। तो उसका दामन थाम ले, जहां भी मिले, तो इंशाअल्लाह रहमान वो आपको सिखाएगा, बताएगा कि कैसे करनी है कसरत से अल्लाह की याद, और कैसे हम पाएंगे जो अल्लाह पाक ने बयान किया है कि कामयाबी पालो। वो कामयाबी क्या है? अंदर की दौलत है, जिसे एक हदीस पाक में अल्लाह पाक ने बयान किया है कि ये कुदसी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे इन लोगों को कि फरागत हासिल करे मेरी जिक्र करने के लिए, टाइम निकालें मेरी जिक्र करने के लिए, मेरी पाक नाम का विरद करने के लिए, ताकि मैं इनको वापस दिल की दौलत से माला माल कर दूंगा। दिल की दौलत क्या होती है ये दिल वाले जानते हैं। मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। जो दिल रखते हैं, दिल, उन्हें मालूम है दिल की दौलत क्या है। क्या खुशी होती है जब कल्ब में आ जाती है अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की अजमत। तब जाके ये दुनिया दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती है इंसान के सामने। दो कौड़ी भी इसकी कीमत नहीं है। है दोस्त, अगर एक झलक तू देख लेगा एक बार बर्क की तरह, दोबारा इस दुनिया की तरफ तो मुड़कर नहीं देखेगा। उसी के बारे में कह रहा है हमारा महबूब बारहक कि कर लो कसरत से मेरी याद, पालो कामयाबी, हो जाओ वाकिफ उससे जो मैंने आपके लिए रखा है यहां पर। पाक रिज़्क़, पाक शराब, हूरे, बस यही है, कसरत से करनी है रब की याद। ऐ दोस्त, खुदा के लिए दिखावा छोड़ दे। ये जो भारी दिखावा तू कर रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं इलाके में, जो तुझे सुकून नहीं है मस्जिदों में, इससे खूब पता चलती है कि आप कितना रब से जुड़े हो। जब रब से जुड़ जाओगे तो रब की कसम, मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं है। जहां आधा घंटा मस्जिद में बिताना है, वहां उस 1.5 घंटा 2 घंटे बिताओगे।
या अभी दिल दुनिया में फंसा है। दिल लगा लो अपने रब की तरफ। जब दिल रब की तरफ जाएगा ना, फिर फुर्सत ही फुर्सत है, फुर्सत ही फुर्सत है। इसी हदीस पाक में आगे जो कुदसी हदीस मैंने बयान किया है, इसी में अल्लाह पाक आगे बयान फरमाते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया है, अगर इन्होंने मेरा जिक्र करना छोड़ दिया है, तो मैं दुनिया में इनको ऐसे उलझा दूंगा, न इनके पास फुर्सत रहेगी, न इनके पास सुकून रहेगा, और हमेशा मोहताज ही रहेंगे। तो है ना, मोहताज तो है ना हम। जिसके पास लाख है वो 1.5 लाख की तलाश में है, तो सुकून कहाँ है उसको? जिसके पास 1.5 लाख है वो 2 लाख की तलाश में है, तो सुकून कहाँ है? फुर्सत कहाँ है हमारे पास? क्यों मस्जिदों में हम इमाम के पास तब तक नहीं ठहरते हैं जब तक न वो आयतल कुर्सी पढ़ ली और दुआएं मांगी। हो सकता है कि हमारा आमीन करने से अल्लाह पाक की रहमत आ जाए जोश में, तो ये साबित हो जाता है कि ये नकली नमाज हम पढ़ रहे हैं, इसमें दिल नहीं है साथ। जब दिल जुड़ जाएगा तो तब बहुत सुकून आएगा नमाज में और मस्जिद में, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि मोमिन को वही सुकून है मस्जिद में जो मछली को पानी में है। फिर मस्जिद में बेचैनी, अभी इमाम ने दाएं बाएं सलाम भी नहीं मोड़ी तो हम कांधों के ऊपर से चले जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दिल नहीं है अंदर मस्जिद में, दिल बाहर फंसा है दुनिया की गंदगी में। तो ऐ दोस्त, खुदा के लिए दिल से ईमान लाना अपने रब को, दिल से करना, दिल से उसकी याद। यही तो कह दिया है इस आयत में अल्लाह पाक ने कि कर लो कसरत से मेरी याद, पालो कामयाबी, कर लो अपने नफ्स को पाक, क़द अफ़लह मन तज़क्का, और पहुंच जाओ मुराद को। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, पहचान अपने नफ्स को, समझ ले तूने रब को पहचान लिया है। यही था आज का पैगाम आपके नाम। अगर आप दोस्तों को पसंद आता है तब भी मैं खुश हूं कि आप इसे एक दूसरे से शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिलीट कर दीजिए, मुझे रब की कसम है, क्योंकि रब के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से मैंने उसका दामन थाम लिया है, बस यही है। तो ना नाराजगी हो जाती है ना खुशी होती है, मगर एक बात की खुशी होती है कि जब कोई दोस्त मुझे फोन करता है तो इश्क इलाही के बारे में मुझसे मशवरा चाहता है, तब मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मैं क्या कहूं, मैं कंवल की तरह मैं खिल जाता हूं कि क्या है ऐसे लोग दुनिया में जो सच में रब को पाना चाहते हैं। सच में तो है, बहुत सी फोन कॉलें आ रही है, उनका शुक्रिया उन लोगों का। बहुत से दोस्त फोन करते हैं कि क्या करना है, कैसे, मेरा रहबर है उसने मुझे वैसा बता दिया, ऐसा बता दिया है कि कैसे जाना है इस राह मुस्तकीम की तरफ, कैसे पाएं हम अपने रब को। तो जो मेरे पास है जानकारी, खुदा की कसम में बखील नहीं हूं, मैं दे देता हूं, क्योंकि मुझे ये ऊपर से आर्डर आया है। मैं खुद कुछ नहीं हूं, मेरे बारे में क्या है, मैं ये हूं, ये नहीं हूं, मैं ये अंगूठा छाप हूं। मैं सिर्फ कुरान अज़ीम पढ़ा है 1978 में अबू जी ने पढ़ाया था कुरान मजीद, बस इतना ही है। बाकी अल्लाह पाक की मेहर है। ये चैनल क्यों चल रही है ये तो मेरा रब जानता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, वरना मैं क्या चैनल चलाने के लायक हूं, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, ना स्कूल की तालीम, ना कुरान की ऐसी तालीम। अगर कुरान को ठीक से देखा जाए तो मुझे कुरान पढ़ना भी नहीं आता है, क्योंकि आउज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला, तो सही कारी नहीं आती है। तो अब रब है ऊपर, उसके सामने जुबान की कोई कीमत नहीं है, उसके पास दिल की कीमत है। इसीलिए उसने कह दिया है इन्नमल अमालु बिन्निया। तो लगा लो दिल
अपने रब की तरफ। मोड़ दो इस दिल को, हटा दो इस दुनिया की गंदगी से अपने कल्ब को। दिन रात दुआएं मांगो अपने रब से कि ऐ दिल बदलने वाले हमारे मालिक, तेरे पाक 2 उंगलियों में हमारा कल्ब है, मोड़ दे हमारे कल्ब को अपनी तरफ। यही हमारी तमन्ना है, हम वापस अपना घर आना चाहते हैं। अब थक गए हैं हम यहाँ पर दुनिया का बोझ उठाते उठाते। बुला ले हमें वापस जहाँ सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ रब, तुझे अपनी रबूबियत की कसम हमारे दिलों को मोड़ दे। तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता कि हमारे दिलों को मोड़ दे आखिरत की तरफ। इस दुनिया की गंदगी से आज़ाद कर दे, नजात दे दे इस दुनिया की गंदगी से जिसने हमें मुर्दा बना दिया है, और जिंदा कर दे हमारे अंदर दिलों को कि ये दिल सिर्फ आपका पाक नाम सुनकर ही धड़के। ऐसी हमारी तमन्ना है बस। आमीन सुमा आमीन। फी अमान अल्लाह।